एक बहू नई नई आई और सासू माँ कुछ कह देती थी तो सुनती नहीं थी, उसी में लड़ाई झगड़ा। और सासू माँ जो है बड़े प्यार से समझाना चाहिए तो डांट करके कुछ बोलती थी कि मैं घर के मालकिन हूँ, मेरा ही चले। तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा के कारण घर एकदम नर्क बन चुका था। घर के लोग जो उनके बेटा है, उनके पति है, ये सब पूरे परिवार एकदम परेशान हो गए। अब परेशान होकर के क्या करते हैं कि एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी को बुलाया गया तो पूजा, जैसे अभी सत्संग करवाए ना कि संतों से आशीर्वाद जरूरी है। संत लोग सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए माता पिता, भाई के साथ, पत्नी के साथ, ये सारी बातें होती है सत्संग में। तो पंडित बुलाने, वो जो पूजा करवाने वाले हैं वो पंडित बुलाए। तो पंडित बुलाए तो फिर घर में और जो सदस्य थे ना, वो लोग कहने लगे कि पंडित जी पूजा तो हम करवा रहे हैं, लेकिन ये पूजा किस लिए है पता है? हमारे घर में खूब लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में दोनों में बनता नहीं है। तो पंडित जी ने क्या किया कि जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है वो सामने आकर के बैठे। क्या कहने लगा पंडित जी, ज़्यादा लड़ाई करेगा वो, अब कौन कहे कि मैं ज़्यादा लड़ाई करूं? कोई कहने वाले नहीं है। तो सबकी नज़र जो है वो सासू माँ की तरफ, सयानी की तरफ जाती है। अब वो भी देखने लगी कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। वो उसी समय तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा लड़ाकू हूँ, मैं ही लड़ाई करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा। फिर वो कहे कि ठीक है माता जी, आप वहीं बैठे रहिए। पंडित जी ने कहा कि आप वहीं बैठे रहिए। तब वो बहू जो है, बहू की तरफ सब देखने लगे तो बहू भी चिल्लाना शुरू किए कि मैं घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई करती हूँ। फिर उसी बीच क्या होता है कि सास और बहू दोनों में खूब लड़ाई होती है। फिर पंडित जी से कहने लगे उसकी सासू माँ की मैं सबसे ज़्यादा लड़ाई करती हूँ, मुझे पाठ पढ़ाने। पंडित जी 2 थप्पड़ लगाती, सासू माँ 2 थप्पड़ लगाती है। अब इधर बहू जो है, अब बहू भी कहे मुझे सबसे ज़्यादा लड़ाई करती हूँ, मुझे पाठ पढ़ाने। बहू 2 थप्पड़ पंडित जी को फिर लगाती है सास बहू। अब पंडित जी बेचारा दौड़ करके वहाँ घर से निकला। तो ये हाल होता है कि कोई अपनी गलती को स्वीकार करने वाला नहीं है। अब कहे कि यहाँ सत्संग हो रहा है, गुरुजनों को बुलाए हैं, सासू माँ के बारे में कहेंगे और बहू के बारे में कह सकते हैं, बेटा के बारे में, ससुर के बारे में, भाई के बारे में, सबको बोलना पड़ता है। अब कहे कि संत लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, तो इसमें जीवन सुधार नहीं हो सकता है। तो संत जो है आपके जीवन सुधार के लिए बोलते हैं, आपके व्यवहार के लिए, आपके कल्याण के लिए बोलते हैं, आपके हित के लिए बोलते हैं। अब हम कहें कि हमारे अंदर बुराई है, उसको बता रहे थे, इससे घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। किसी की गलती को स्वीकार करिए और दूसरों के सामने झुकना सीखे। त्याग से ही प्रेम बढ़ता है ना। त्याग, जैसे नेहा सोच ले अपनी सासू माँ के